Hello everyone, let's continue the topic of verbs. We are doing the types of verbs. Action verb. Action verbs describes an action. एक action को describe करता है. Action verb follows noun or pronoun in a sentence. We can take an example. We made a cake. Made here is an action verb. Stative verbs. What are stative verbs? Stative verbs को divide किया गया है differently according to mental state, emotional state, senses and perceptions, possessional state, and some others are also there. So, mental state related to our thoughts and opinions. For example, believe, think, guess, remember, doubt, recall, suspect. Some other are also there. तो ये mental state को present करते हैं. तो ये एक state है. Second, emotional state. Feelings and emotions regarding emotional state में include हो जाते हैं. Like, hate, love, wish, want. All these are emotional states. Senses and perceptions. See, appear, feel, hear, smell. ये सभी हमारी सेंसेस रिगार्डिंग है. पोजेशनल स्टेट है एज, हैव, बिलोंग, ऑन, पोजेस. ये सभी हमारी पोजेशनल स्टेट को बताते हैं. और कुछ अदर्स भी हैं लाइक कोस्ट, मेजरमेंट, वेट, फिट, मैटर. सो इन स्टेट्स को यू कांट सी, हम देख नहीं सकते, बट ये एग्जिस्ट करती हैं एनीवेज. स्टेटिव वर्ब्स फॉलोड बाय अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल, दिस कॉफी टेस्ट्स डिलीशियस. टेस्ट एक सेंस को प्रेजेंट करता है, दैट मीन्स एक स्टेट है. सो दिस इज रिलेटेड टू सेंस. तो टेस्ट एक स्टेटिव वर्ब है. आई हैव अ न्यू कार. हैव पोजेशन को प्रेजेंट करता है, तो ये स्टेटिव वर्ब है. आई बिलीव दैट साइकिलिंग इज इम्पॉर्टेंट. बिलीव एक मेंटल स्टेट है, दैट्स वाई दिस इज स्टेटिव वर्ब. So next is linking verb. What are linking verbs? Linking verb connects subject को subject की डिटेल से या subject complement से connect करती है. Take an example. John is an expert craftsman. John subject है, is verb है, an expert craftsman जो है वो एक noun given है और ये John को qualify कर रहा है. That means ये एक compliment है. What kind of compliment? जोन को रीनेम किया जा रहा है, तो दैट्स व्हाई रीनेमिंग द सब्जेक्ट इट इज गिवन हियर. एंड इज कनेक्टिंग सब्जेक्ट विद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, दैट्स व्हाई इज अ लिंकिंग वर्ब. सो इट इज शोइंग हाउ लिंकिंग वर्ब इज वर्किंग हियर. नेक्स्ट इज यू सीम हैप्पी. हैप्पी यहाँ पर एक एडजेक्टिव है और हैप्पी यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट का काम भी कर रहा है. सो सीम लिंकिंग वर्ब है जो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से कनेक्ट कर रही है. और व्हाट काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज इट? डिस्क्राइबिंग द सब्जेक्ट. यहाँ पर यू को क्वालिफाई किया जा रहा है, उसकी क्वालिटी को डिस्क्राइब किया जा रहा है, दैट्स व्हाई इट इज डिस्क्राइबिंग द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट को डिस्क्राइब किया जा रहा है. So seem is connecting subject you with happy adjective. That's why seem is working as linking verb here. Next is transitive and intransitive verbs. Transitive verb express an action and followed by a direct object. Direct object जब भी हमें what का आंसर मिलता है in the sentence, वो हमें क्लियर कर देता है कि this is a direct object. They transfer their action. जो ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं वो अपने एक्शन को ट्रांसफर, नेम से ही क्लियर होता है, ट्रांसफर करती हैं. दे रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट. इन्हें एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, ऑलमोस्ट सेम, फॉलोड बाय अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. दे रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट. तो ट्रांजिटिव वर्ब में एक ऑब्जेक्ट गिवन होता है. शी बोरोड व्हाट. ये अपने आप में कोई सेंस क्लियर नहीं करता. इट मीन्स वी नीड एन ऑब्जेक्ट टू क्लियर द कंप्लीट सेंस. एंड शी बोरोड व्हाट, हमें व्हाट का आंसर मिल रहा है अ कार. सो इट इज क्लियरिंग दैट दिस इज अ ट्रांजिटिव वर्ब. कार इज एन ऑब्जेक्ट हियर. नेक्स्ट intransitive verb. intransitive verb expresses an action. ये जो verb है एक एक्शन को प्रेजेंट करती है. नोट फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट. इसके लिए हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है. कैन बी फॉलोड बाय अ फ्रेज, या एक फ्रेज को ये फॉलो कर सकती है. डू नॉट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट. सेम एग्जाम्पल, John smiled at me. Will say John smiled. John smiled is giving complete sense. अगर हम अकेला John smiled भी बोलेंगे, ये अपने आप में पूरी सेंस दे रहा है, ये क्लियर कर रहा है इस बात को कि इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट के बिना भी ये कंप्लीट सेंस प्रेजेंट करता है. तो इसके लिए हमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है. सो दैट्स व्हाई इट इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब. नेक्स्ट, रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स.
रेगुलर वर्ब्स इट एड्स डी और ईडी इन इट्स पास्ट टेंस। जब इसकी नेक्स्ट फॉर्म पास्ट फॉर्म आती है उसमें हम या तो एंड में डी या ईडी का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल ही वर्कड हार्ड। वर्क वर्ब इज गिवन, यहाँ पर पास्ट बनाने के लिए वी हैव यूज्ड ईडी। तो ये एक रेगुलर वर्ब है। इरेगुलर वर्ब इट चेंजेस इट्स फॉर्म इन द पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में ये अपनी फॉर्म को ही चेंज कर लेता है। फॉर एग्जांपल आई स्पोक टू माई फादर। स्पीक इज गिवन, यहाँ डी और ईडी का यूज नहीं हुआ है, स्पीक से स्पोक में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो इसका पास्ट फॉर्म कंप्लीटली चेंज हो गया है। दैट्स व्हाई ये एक इरेगुलर वर्ब है। नेक्स्ट, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स विच हैव द पास्ट और द प्रेजेंट फॉर्म। जो भी हमारी वर्ब्स हैं उनका पास्ट और प्रेजेंट फॉर्म बनता है तो वो फाइनाइट फॉर्म्स होती हैं। वर्ब्स विद टेंस, जिनका टेंस चेंज किया जा सकता है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं, इन एनी अदर फॉर्म होती हैं, वो इन्फिनेटिव, आईएनजी और ईडी फॉर्म में होती है, विदाउट टेंस होती हैं, इनका कोई टेंस नहीं होता, इन्हें हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में चेंज नहीं कर सकते, हमें एज इट इज ही यूज करना पड़ता है तीनों ही टेंसेस में। We'll understand with the help of some sentences. See the example. David plays the piano. So, plays is showing that the sentence is in present tense. Plays can be changed according to the subject. David is given, we are using play singular form. If यहाँ पर they होता then we have to use play. तो ये change हो रहा है subject के accordingly. If we have to use its past form, we have to say David played the piano. So this plays is showing that it is present tense because it is changing according to the subject or with the tense. That's why it is a finite verb. My sister spoke English. Spoke is also be changed according to the tense. If you are talking about the present tense, we have to say speak. So this is showing past tense. इसका tense clear हो रहा है, that means it is a finite verb. Next sentence is leaving home can be very traumatic. यहाँ पर leaving जो है वो किसी भी पर्टिकुलर टाइम या टेंस को प्रेजेंट नहीं कर रहा है। Present, past or future, in all these three tenses it will be used as the same leaving. तो none, यहाँ पर कोई भी tense clear नहीं है, तो verb has the ing form. Here ing form is given and it is non-finite verb. So जिन sentences में tense पूरा clear हो जाता है those are finite verbs, और जिसमें tense clear नहीं होता है वो non-finite verbs हैं. I hope you are clear with all these verbs. In the next video, we will do finite and non-finite verbs. Thank you.